गांव के किनारे एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें और अंदर महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उसी हवेली में रहती थी रुचिता देवी। उम्र लगभग 38 वर्ष। एक बड़ी जमींदारन। गांव में उसकी रौबदारी इतनी थी कि लोग उसके सामने नज़र उठाकर भी बात करने से डरते थे। उसी गांव में रहता था रघु, 22 साल का, एक गरीब मगर मेहनती मजदूर। उसका शरीर गठीला था, आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर भोलापन। वो दिन रात खेतों में काम करता ताकि बूढ़ी माँ और छोटी बहन का पेट पाल सके। एक दिन रुचिता देवी ने उसे अपने बगीचे की सफाई के लिए बुलवाया। रघु जब हवेली पहुंचा तो पहली बार उसने इतना वैभव देखा। झील सा बड़ा बाथरूम, सोने के जैसे चमकते पर्दे और सड़कों जैसी चौड़ी गलियां हवेली के अंदर ही थीं। रुचिता ने उसे देखकर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम हो रघु? ठीक से काम करना, यहाँ आलसी लोगों की कोई जगह नहीं। रघु ने सिर झुकाकर जी मालकिन कहा और काम में जुट गया। दिन बीते और रघु का काम देखकर रुचिता देवी प्रभावित होने लगी। वो अक्सर खिड़की से उसे देखती रहती, कैसे वो मिट्टी में लथपथ होकर भी मुस्कुराता था। धीरे धीरे उसके मन में रघु के लिए एक अजीब आकर्षण पैदा होने लगा। जो पहले एक मजदूर था, अब उसकी नज़र में कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन रुचिता ने रघु को अकेले कमरे में बुलाया। रघु, तुम बहुत मेहनती हो, उसने मुस्कुराकर कहा। धन्यवाद मालकिन। रघु ने सिर झुका लिया। इतनी मेहनत करते हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ। तुम्हें अच्छा घर, पैसे, कपड़े सब मिल सकता है। उसने रघु की आंखों में झांकते हुए कहा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, एक खास रिश्ता। रघु चौंक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये कोई सपना है या जाल। उसने धीरे से कहा, मालकिन, मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में शर्म नहीं देख सकता। मैंने हमेशा इज्जत कमाई है, बेची नहीं। रुचिता के चेहरे पर क्रोध उतर आया। तो तुम मुझे ठुकरा रहे हो? एक मजदूर होकर मुझे मना कर रहे हो? याद रखो, मैं तुम्हारा भविष्य बना भी सकती हूँ और बर्बाद भी। रघु ने डरते हुए कहा, माफ़ कीजिए मालकिन, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। रुचिता ने गुस्से में आकर उसे हवेली से निकाल दिया और गांव में उसकी बुराई करवानी शुरू कर दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रघु ने मालकिन से चोरी की कोशिश की थी। उसका काम बंद हो गया। लोग उससे किनारा करने लगे। एक दिन गांव में जिला अधिकारी का दौरा हुआ। अधिकारी ने रुचिता की शिकायतों की जांच की और रघु की सच्चाई सामने आने लगी। एक वृद्ध महिला जो हवेली में नौकरानी थी, आगे आई और बोली, साहब, सच्चाई ये है कि रघु बहुत ईमानदार लड़का है। उसने किसी की बुराई नहीं की, गलती मालकिन की थी। तहकीकात हुई और रुचिता की सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव में उसकी इज्जत को धक्का लगा। वहीं रघु की ईमानदारी की सराहना हुई और गांव वालों ने उसे फिर से काम देना शुरू किया। कुछ समय बाद एक एनजीओ ने रघु की मेहनत और संघर्ष को देखकर उसे स्थायी नौकरी दे दी। अब वो गरीब मजदूर नहीं रहा, बल्कि एक सम्मानित किसान सलाहकार बन गया। रुचिता, जो कभी घमंड से भरी रहती थी, अब अकेली और शर्मसार होकर
अपने कमरे में बैठी सोचती थी, जिसे मैंने दबाने की कोशिश की, वो आज मुझसे कहीं ऊपर खड़ा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सामाजिक हैसियत से बड़ा होता है इंसान का चरित्र। जो खुद को बेचने से इनकार करता है वही सच में सबसे अमीर होता है। धन्यवाद दोस्तों।